बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बिदा कीन सनमानि निषादु, चले हृदय बड़ बिरह बिषादु। कोल के रात भिल्ल बन चारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाउ सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस भरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। बिबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरषि सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसु, चले मुदित मन डर ना खरोसु। सानुज सिय समेत प्रभु रामा, राजत परन कुटीर सिया रामा। भगति ज्ञान बैराग्य जनु रामा, सोहत धरे शरीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि बनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर ना रहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महिसुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु से हालु। प्रभु गुण ग्राम गनत गन माही, सब चुप चाप चले मग जाही। जमुना उतरी पार सबु भयऊ, सो बासरु बिनु भोजन गयऊ। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। सौंपी सचिव गुर भर तही राजू, तेर होती चले साजी सब साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखे न राम रजधानी। राम दरस लगी लोग सब रामा, करत नेम उपवास सिया रामा। तज तजी भूषण भोग सुख रामा, जियत अवधि की आस सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग
मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभालकर तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुख पूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी के ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधु निज निज काज पाई सिख ओदो। पुनि सिख दीन बोली लघु भाई सौंपी सकल मातु सेवकाई। भूसुर बोली भरत कर जोरे करी प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारजु भल पोचु आय सुदेव न करब संकोचु। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए समाधानु करी सुबस बसाए। सानुज गे गुर गेह बहोरी करी दंडवत कहत कर जोरी। आय सोईता रहो सनेमा बोले मुनि तन पुलकी सपेमा। समुझब कहब तुम जोई धर्म सारु जग होई सोई। सुनि सिख पाई असीस बड़ी राम जनक बोली दिनु साधि सिया राम। सिंहासन प्रभु पादुका रामा बैठा रे निरुपाधि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्हारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम मातु गुर पद सिरुनाई प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करी परन कुटीरा कीन निबासु धर्म दुर्धीरा। जटा जूट सिर मुनि पटधारी महिखनी कुस साथरी संवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा चंचरीक जिमि चंपक भागा। रमा बिलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। राम प्रेम बाजन भरतु रामा बड़े न एहि कर तूति सिया रामा। चातक हंस सराहियत रामा टेक विवेक विभूत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्हारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरुजी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को
निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र से आते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी ने अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल ना पीने की, टेक से चातक की और नीर शीर विवेक की विभूति, शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह देह दिनहु दिन दुबरी होई, घटई तेजु बलु मुख छवि सोई। नित नभ राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। जिमि जलु निघटत सरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज बिकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही बिमल आकाशा। ध्रुव विश्वासु अबधिराकासी, स्वामी सुरत सुर बीथि बिकासी। राम प्रेम विधु अचल अदोषा, सहित समाज सोह नित चोखा। भरत रहनि रमु समुझनि कर तूति, भगति बिरति गुण बिमल विभूति। बरनत सकल सुख बिसकुचाई, शेष गणेश गिरा गमु नाही। नित पूजत प्रभु पावरी, रामा प्रीति न हृदय समाति सिया रामा। मागी मागी आयसु करत रामा, राज काज बहु भांति सिया रामा। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जिय नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसई, भरतु भवन बसी तप तनु कसई। दो दिसी समुझि कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाई, देखी दशा मुनि राज लजाई। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निसि दलन दिनेसु। पाप पुंज कुंजर मृग राजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारु, राम स्नेह सुधा कर सारु। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलि काल तुलसी से सठनि हटि, राम सन्मुख करत को। भरत चरित करिने मुत, रामा तुलसी जो सादर सुनहि। सिया रामा सिय राम पद प्रेम अवसी, होई भव रस बिरति। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। मास परायण 21वां विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
फिर भरत जी ने स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, वे इस करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल ना पीने की टेक से चातक की और नीर शीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में भी सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष, गणेश और सरस्वती भी पहुँच नहीं है। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह के सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दम्भ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कली काल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री राम सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास परायण 21वां विश्राम इति श्री मानसे सकल कलिकल कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्ता। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।